झारखंड में जातिगत जनगणना का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सदन ने दीपक बिरुआ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले वर्ष जो है जातिगत सर्वेक्षण करवाया जाएगा, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पेच दिख रहा है। झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं होने से कई तरह के जो है नुकसान जो है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जनता को उठाना पड़ रहा है। हालांकि विधायक प्रदीप यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर जो है कई बार सदन में सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सरकार के तरफ से अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। खासकर अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव, नौकरियों में आरक्षण जैसे मुख्य मुद्दे जो है इस पर कहीं ना कहीं जो है विफल साबित हुए हैं। अगर युवाओं की रोज़गार की बात की जाए तो युवाओं को रोज़गार देने में कहीं ना कहीं आरक्षण एक कहीं ना कहीं अड़ंगा लगता दिखता है। लेकिन जिस तरह से झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं होने से एक तरह से जहां यहाँ के युवाओं को नुकसान हो रहा है, वहीं यहाँ के कहीं ना कहीं जो है जातिगत जनगणना के कारण राजनीतिक पार्टियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि जातिगत जनगणना के आधार पे कई चुनाव जो है अब तक जो है उस पर विराम लगा हुआ है। अगर जातिगत जनगणना हो जाते हैं तो ये चुनाव संभव हो सकते हैं। लेकिन एक तरफ जो है मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर जो है तमिलनाडु में जिस तरह से सरकार ने वहाँ पर करवाया था जातिगत जनगणना, उसको लेकर जो है आधार मानकर या उसको मुख्य रूप में लाकर जो है उसके आधार पे झारखंड में भी जातिगत जनगणना की बात कही है। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहा है। देखिए, ऐसे भी बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो ग्रांट्स का जो सैंक्शन है उसके अलावा कई विधेयक जो है इसमें पारित किया जाता है। और मुझे भी भरोसा है कि जो हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी विधानसभा में लेकी जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर पे जो कार्य मुखिया, जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से जो काम होते हैं उसको भी गति मिलेगा। इसके अलावा ये सत्र में आप देख रहे होंगे कि जो बातें हम लोगों के मैनिफेस्टो में थी उस सब पर भी बहुत काफी आगे बढ़े। कांग्रेस ने प्राथमिकता से जातिगत सर्वेक्षण को अपने लिस्ट में रखा। हम लोगों के विधायक दल के नेता ने उस बात को उठाई। आपको याद होगा कि मेरे ही लाए हुए ध्यानाकर्षण पर 27% आरक्षण जो हम लोगों ने ओबीसी के लिए डिमांड की थी, मंत्री जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था उस पर। और वो चीजें आज आगे बढ़ते बढ़ते जातिगत सर्वेक्षण पर कल दीपक बिरुआ जी ने प्राथमिकता से उसको और आने वाले वित्तीय वर्ष में कराने की बात की है। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सेंसस भी नहीं केंद्र सरकार करा रही है। और उसके बाद ये कांग्रेस के पास एक मॉडल है, तेलंगाना में हम लोगों ने इस काम को करने का काम किया है। महागठबंधन की सरकार को यहाँ वहाँ के उस अनुभव का भी लाभ मिल सकता है और हम लोग जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण को कराना चाहते हैं, ताकि उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें या पॉलिसी डिसीजन में भी आसानी होगी और आरक्षण का भी जो लाभ हम लोग राज्य के अलग अलग समुदाय वर्ग के लिए है उसको हम लोग देने का काम कर पाएंगे। 22 में ही 11 नवंबर 2022 को हमने महामहिम राष्ट्रपति के पास इस विधानमंडल से ओबीसी का 27%, एसटी का 28% और दलित का 12% आरक्षण, कुल 77%, 10 ईडब्ल्यूएस का अनुशंसा महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। 2 वर्षों से वहाँ लंबित है। हमने कहा कि भाई इस पर तत्पर कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और तमिलनाडु के उदाहरण हमने बताए कि जिस प्रकार से वहाँ पार्लियामेंट में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी देश में, पार्लियामेंट में संशोधन ला करके और उस संशोधन के माध्यम से वहाँ 69% आरक्षण दिया है, 50% लक्ष्मण रेखा को पार करके। यहाँ भी पार्लियामेंट देश हेतु आप माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय राष्ट्रपति से यहाँ की सरकार गुहार लगाए, ये मैंने उनसे आग्रह किया है। सरकार ने केवल इतना कहा है कि हम इस पर विचारोपरांत आवश्यक कार्रवाई करें।
तो आपने सुना कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर सरकार से भी आग्रह किया है कि जिस तरह राष्ट्रपति भवन में यह मामला अब तक लंबित है, इस मामले पर तत्काल सरकार के तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, जिससे जो है ये जातिगत जनगणना का जो मामला लंबित है उस पर तत्काल कोई ठोस निर्णय हो सके। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।